सबसे अधिक मार्क्स किस टॉपिक से पूछे जाते हैं इन सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स? ठीक है, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स में सबसे अधिक क्वेश्चंस या सबसे अधिक वेटेज किसका रहता है? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सबसेक्शन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है प्रॉपरली जो आपको फोकस करना चाहिए सिंस बिगिनिंग व्हाई आई बीन टेलिंग यू रूल ऑफ एस आई ट्रिपल एम, यू कैन से एम आई एम आई एस या फिर एस आई ट्रिपल एम व्हाटसोएवर. Okay, so how it is there? If you see the PYQ, I have reached this by doing PYQ analysis, and over past 3 years we've been doing this with the students and all. तो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं आता है. आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट स्लाइड कि माइक्रो में कोर एरिया आपको क्या क्या पढ़ना है, वहां पर क्या आप 90% चीजें कवर कर सकते हैं. सेम विद द इंडियन पब्लिक फाइनेंस, स्टैट्स, मैथ्स एंड मैक्रो. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आई एम टेलिंग यू. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद है आपका ये है मैक्रो. ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे अधिक यहां पूछे जाते हैं. सो माइक्रो एंड मैक्रो टुगेदर 25 कम्स 100 मार्क्स. 100 मार्क्स क्वेश्चन, सॉरी मैंने 1000 लिख दिया. 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का मतलब होता है 1/3 आउट ऑफ 300. 1/3 यानी माइक्रो मैक्रो से सिर्फ आपके आ रहे हैं फॉर श्योर. नेक्स्ट कम्स इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस. यहां से नियरली 15 क्वेश्चंस. देखिए क्या हुआ, 20 आई रिमेंबर 23 में करीब 15-16 क्वेश्चंस आ गए. 24 में 6-7 क्वेश्चंस आए इंडियन इकोनॉमी से, 5-4-5 क्वेश्चंस आए पब्लिक फाइनेंस से. ऑल टुगेदर 11 क्वेश्चंस आए. थोड़ा कम गया तो इनका ऐसे चलता है, कभी 15-16 आएंगे, कभी 8-10 आएंगे, फिर कभी 15-16 आएंगे. तो दिस टाइम वी कैन अगेन एक्सपेक्ट, समय कम है, समय कम होने के कारण sorry guys, they may give you more factual question, and for the factual questions they will have enough questions from the IPF, Indian economy and public finance. Public finance में majority of things are asked from Indian taxation system. एक आध क्वेश्चन बजट पे रहेंगे, एक आध क्वेश्चन दैट्स इट. फिजिकल डेफिसिट टारगेट वगैरह क्या था वो बजट एंड सर्वे वन सेशन वी विल हैव. एक आध कोई फ्लेक्सिब स्कीम से रहेगा, या 16th फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन रह सकता है, या फिर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस रह सकता है, किसी कमिटी स्पेसिफिक से क्वेश्चंस रह सकता है, फिजिकल फेडरलिज्म से क्वेश्चन रह सकता है. ऑल कम्स अंडर पब्लिक फाइनेंस एंड इन द एम्बिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इंडियन इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस नियरली, राइट. देन कम्स योर मैथ्स. मैथ्स से लास्ट टाइम आई थिंक हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस कम. लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू. स्टैट से नियरली आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस केम, जिसमें प्रोबेबिलिटी के ही 4-5 क्वेश्चंस थे. तो दिस टाइम यू कैन पे लेस अटेंशन ऑन द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2024 में प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चंस आ गए थे. दिस टाइम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के शायद अधिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड सैम्पलिंग, ये दो चीज आप स्पेसिफिकली देखेंगे, सैम्पलिंग एंड कोरिलेशन रिग्रेशन. आई एम एक्सपेक्टिंग स्टैट्स में. तो सिम का हमारा पहला था स्टैट्स, ये है स्टैटिस्टिक्स, राइट, दिस इज स्टैटिस्टिक्स. देन वी हैव SII से IPF, इंडियन पब्लिक फाइनेंस से 15 क्वेश्चन. तो 15 यहाँ हो गए, और यहाँ कितने हो गए 25 और 15 कितने हो गए टोटल, ऑल टुगेदर हो गए 40. और मैथ्स एंड स्टैट्स का जिक्र हमने किया था, आपका ये है मैथ्स, ये है स्टैट, यहाँ से नियरली 20 क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट टाइम मैथ्स से 2-3 थे, स्टैट से 15-16 क्वेश्चंस थे. 23 में आप देखोगे, 23 में आई थिंक इट वाज 22 क्वेश्चंस. सो वी कैन से कभी 18 भी पाए गए हैं, कभी 22 भी पाए गए हैं इन 23 आई एम टेलिंग. सो ऑन एन एवरेज 20 to 22 क्वेश्चंस मैथ्स एंड स्टैट से आएंगे, विच इज ए ह्यूज 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 ह्यूज. यानी कि 20 गुना 4, या फिर 22 अगर क्वेश्चन आता है गुना 4. सो नियरली 90 मार्क्स कमिंग आउट ऑफ 300 फ्रॉम मैथ्स एंड स्टैट्स ओनली. ठीक है, तो इतना आपको करना ही करना है. नेक्स्ट सर, व्हाट एल्स आई कॉल MISC मिसलेनियस में क्या है आपको, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एंड परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह, इससे आते हैं करीब 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ले लिए. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कभी कभी आ जाते हैं, कभी ग्रीन GDP, कभी कुछ इंटरनेशनल बड़ा सा इवेंट्स होता है वहां आ गया, या फिर कभी एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके फैक्चुअल कुछ करंट अफेयर्स वगैरह से. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी 4-5 क्वेश्चंस आते हैं.
इंटरनेशनल ट्रेड से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए थे एनवायरनमेंट से, 2-3 क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं, एंड सम मिसलेनियस विच इज नॉट कैटेगोरिकली कैप्ड इन स्पेसिफिक रीजन। तो ऑल दिस वी कॉल मिसलेनियस। मिसलेनियस से नियरली 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो ऑल टुगेदर इफ यू सी दैट वी हैव माइक्रो एंड मैक्रो 25 प्लस इंडियन पब्लिक फाइनेंस 15, ठीक है, 15-25-40 और 20 यानी मैथ्स स्टैट और 15 मिसलेनियस। सो ऑल टुगेदर 75 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स सो फार। ओवरऑल आई एम टेलिंग यू, कहीं कहीं पे क्या होगा, हो सकता है वो लोग मैथ स्टैट्स बढ़ा के 20 के जगह 25 कर दें। इंडियन पब्लिक फाइनेंस यहाँ पर 4-5 घट जाएगा, 15 के जगह 10 पूछ दें। हो सकता है इंडियन पब्लिक फाइनेंस 15 की जगह 17 पूछ दें, और माइक्रो मैक्रो रेदर देन गोइंग फॉर 25 दे कैन फिक्स एट 22 ओनली। इज इट क्लियर एवरीथिंग? So this is how you should move. Now your time should be given according to that. The people who are new to it, specifically for the people who joined this our क्रैश कोर्स, उसके लिए मैं बता दूं अब आपको क्या करना। अब आपके पास क्या है, देखिए, माइक्रो के नियरली 40 लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग रिवीजन एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैक्रो के नियरली 32 लेक्चर्स हैं। स्टैट्स के आई थिंक 15 भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आई थिंक 13-14 लेक्चर्स हैं। 3-4 एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोबेबिलिटी के हैं, यू कैन स्किप दैट, यू कैन स्किप, ठीक है। 32, 13, 45 और 40, 95। इंडियन इकोनॉमी के करीब 18 लेक्चर्स हैं, लाइक। एंड मैथ्स के आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो जस्ट 6 लेक्चर्स यू वॉच बेसिक मैथ्स, इट विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अब आपके टोटल कितने लेक्चर्स हो गए यहां पर, देखिए सिम के अनुसार नियरली 120 लेक्चर्स, दैट्स इट गाइस। एंड 120 लेक्चर्स, अब आप फिर पीवाईक्यू भी देखते हो, इंटरनेशनल ट्रेड भी देखते हो, अदर चीजें भी देखती है, फिर भी लेस से 150 लेक्चर्स। क्या करना है आपको, जस्ट गिव मी 5 लेक्चर्स का टाइम डेली। सम ऑफ लेक्चर्स आर 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। इफ यू वॉच इट एट 1.5x, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक के नोट्स प्रोवाइडेड है, प्लीज अभी आपके पास अब टाइम नहीं है नोट्स। देयर वाज ए टाइम व्हेन आई यूज्ड टू से कि यू मस्ट मेक द नोट्स, बट यू हैव हार्डली 35 डेज, अभी नोट्स नहीं बनाइए प्लीज प्लीज, आई एम टेलिंग यू। यू हैव गिवन नोट्स, पीडीएफ एवरी टॉपिक के हैं, माइक्रो के हैं, मैक्रो के हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैं, स्टेट्स के हैं, मैथ्स के सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने से मैथ्स नहीं सॉल्व होगा। डेली प्रॉमिस मी फॉर द 6 to 7 hours ऑफ स्टडी। हाउ कि इवन वॉचिंग लेक्चर्स, सपोज दैट यू मेक स्क्रिबल नोट्स, अगर आप स्क्रिबल नोट्स भी बनाते हैं तो एक लेक्चर देखने में नियरली 1 आवर तो लगेगा। तो 5 लेक्चर्स अगर देखें, 1.5x भी देख रहे हैं, 5 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटा आप उसी चीज को रिवाइज करने में दो, रिवीजन में दो। कैसे रिवाइज करोगे, या तो आप 2x मोड में फिर से रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो, 5 लेक्चर्स 2-3 घंटे में कवर हो जाएंगे, या फिर जो आप स्क्रिबल नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू पीवाईक्यू, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस डेली करेंगे, at least. So this is how people who are new to us they have joined. I'm telling you, if you are very good in maths already, please don't focus much on maths, because हो सकता है maths के 3 ही क्वेश्चंस आए। if you are not good in stats, please focus on stats. If you are very good in, suppose that stats, pay some attention on other topics. If you are very bad in micro macro, then please in future even nobody can help you but you yourself. Please full attention on micro and macro, please please, I'm telling you, माइक्रो एंड मैक्रो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा माइक्रो मैक्रो में क्या क्या आएंगे, चलिए। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग हियर ओनली, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू सिम। एनी डाउट सो फार? टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।